मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई भी ताबीर से इस निकाह का जिक्र नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि ये बात छुप नहीं सकती, लेकिन मैं खुद किसी मुनासिब वक्त में उसे सब बता दूंगा। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वो रिएक्ट करेगी तो उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे खुद हैंडल करूंगा, आप उससे इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। इतना डरते हो उससे? बात डरने की नहीं है मामा। लग तो यही रहा है। मर्द बनो, उसे खुलकर बता दो। इतने बुज़दिल कब से हो गए हो तुम? ये वक्त इस बहस का नहीं है। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मैं ताबीर को नहीं छोड़ूंगा। आने वाले वक्त के बारे में कोई क्या कह सकता है? आप क्या कह रही हैं मामा? खाला प्लीज छोड़ दें इन सब बातों को। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे वहशत हो रही है। ज़ारा, तुम क्यों फील कर रही हो? बेहतर है कि ये सब बातें अभी क्लियर हो जाएं। और ये सब बातें अभी क्लियर हो गई हैं। ताबीर मेरे साथ ही रहेगी। ये वक्त इन बातों का नहीं है। मौलवी साहब को देखें, वो आए हैं या नहीं आए। चलो अनवर। अनवर, तुम रात अपने कमरे में सोए थे? अहमर, ज़ारा तुम्हारी बीवी है, उसे प्रॉपर टाइम दो। मैं पहले ही आपकी जिद के आगे हार मानकर आपकी जिद पूरी कर चुका हूं मामा। अब इससे आगे मुझसे और उम्मीद ना रखिएगा आप। मॉम, आप अहमर से किसी किस्म की कोई तवक्को मत रखें तो बेहतर होगा। सारा, तुम परेशान मत हो, मैं उसे देख लूंगी। मेरे खुदाया, ये सब क्या हो गया? मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? इस साने का मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? मैं मर क्यों नहीं गई? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अम्मी, अम्मी चुप हो जाए। इस तरह रोने से क्या होगा? अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए, आपकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। आखिर कहाँ कमी रह गई परवरिश में? आप इस बात को दिल पर लेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज संभालें खुद को अम्मी। रह रहकर ये गम खाया जा रहा है कि इसका बनेगा क्या? मैं किस किस को सवाइयां पेश करती फिरूंगी? किस किस को? अम्मी, अब जो होना था वो हो गया। रोने से सब पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा ना? बेटा, तुम भी तो
तो अपना घर बार छोड़कर ही आकर बैठी हूँ। ये बात भी मेरा कलेजा खाए जा रही है। अम्मी, आज मैंने अमर के बारे में फिर से बुरा ख्वाब देखा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तो बेटा चली जाओ ना अपने घर। तुमने भी पता नहीं कौन कौन से वसवसे पाल रखे हैं। कौन सा खौफ है तुम्हारे अंदर जो जो तुम्हें ख्वाब की सूरत नजर आता रहता है। मैं आप दोनों को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बेटा उसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली है। तुम तो अपना घर बचाओ। जाओ जाके तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी मंगवाती हूँ। मगर अम्मी, अरे बेटा हम एक ही शहर में हैं, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। और खौफ का बेहतरीन इलाज ये है कि उसको फेस करो। चलो उठो जाओ, शाबाश। ठीक है अम्मी। हौसला रखो बेटा। मैं सारी जिंदगी हालात से लड़ती आई हूँ, मैं कमजोर नहीं। शादी? रियली? क्या बात है ज़ारा, तुम खुश नहीं हो? कम ऑन लैला, तुम तो मेरी दोस्त हो। एटलीस्ट तुम्हें तो अंदाजा होना चाहिए ना कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है और किस बात से तकलीफ। आई नो, मैं समझ सकती हूँ। तुम नहीं समझ सकती हो लैला, मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। जिस शख्स का नाम तक सुनना मुझे गवारा नहीं था ना, उस शख्स का नाम मेरे साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ दिया गया है। देखो ज़ारा, जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं चलती, हम उसकी मर्जी से चल रहे होते हैं। देखो, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि जितना जल्दी हो सके इस फैसले को तस्लीम कर लो, तुम्हारे लिए इतना ही बेहतर होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए, कभी भी अहमर फहद की जगह नहीं ले सकता, और ना ही कभी मैं अहमर को यह हक दूंगी कि वो फहद की जगह ले। तुम्हारे हक देने या ना देने से क्या फर्क पड़ सकता है? अल्लाह ने अहमर को तुम्हारे शोहर होने का हक दे दिया है। अगर तुम राजी नहीं थी तो तुमने उससे निकाह क्यों किया है? ये सिर्फ और सिर्फ मॉम की जिद की वजह से किया है मैंने लैला, वरना तो। देखो ज़ारा, वजह कोई भी हो, या तो मर्जी होती है या नहीं होती। खैर, मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मेरी बातों पर गौर करना। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, दुश्मन नहीं। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे समझ नहीं आ रहा ताबीर, मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँगा, तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी बेवफाई की है। मैं तो खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुमसे माफ़ी मांग सकूं। नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे ताबीर को सच बताना ही होगा, इससे पहले कि मेरी बेवफाई खुद से उस पर जाहिर हो जाए। मैं खुद उसे सारी हकीकत बताऊंगा। हाँ ताबीर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारे बिना उदास हो गया, तुम्हें मिस कर रहा हूं बहुत। रेडी? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? यकीन तो है, मगर आई एम रियली सॉरी ताबीर, रात को तुम्हारी कॉल नहीं पिक कर सका। इसमें सॉरी की क्या बात है? अभी मैं तुम्हें कॉल करने का सोच ही रहा था और तुम्हारी कॉल आ गई। चलें, एक ही बात है। ताबीर, क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, बस ऐसे ही दिल बोझल सा हो रहा था।
सोचा आपसे बात कर लूं। अच्छा किया। ये बताओ आंटी कैसी है? और हाँ, वो अबीर कैसी है? अबीर वो भी ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं चक्कर लगाऊंगा। जी ठीक है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गुड बाय। इतनी शॉपिंग, कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? लॉटरी क्यों भाई? खैर से अब मेरा बेटा कमाने लग गया है। और भाई ने दिए थे पैसे, अम्मी तुम्हारे लिए भी लेके आई हैं कपड़े। देख लो नजमा, इसमें है तुम्हारा सूट। वैसे आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही ले लेती। अरे चुप कर, तेरे जाने पर कुछ ना कुछ तो मैंने देना था ना तुझे। चाची, जाने की बात पे ना मेरा दिल बैठ सा जाता है। मैं यहाँ रह नहीं सकती। तेरा अपना घर है बेटा, जम रहो। रहने को तो मैं रह ही रही हूँ, लेकिन कुड़ियों को अपने घर भी तो जाना होता है ना। अच्छा, मैं समझी गांव जाने की बात कर रही है तो फिर से। मुझे लगता है मुझे अपना ससुराल ना पिंड में बनाना पड़ेगा। शहर मेरे मुकद्दर में नहीं है। नज्जो, दिल छोटा ना कर अपना। देखना बहुत अच्छा बर मिलेगा तुझे। बहुत अच्छा ना हो, लेकिन मैट्रिक पास होना चाहिए। हाय हाय, कैसी टॉक कर रही है तू? अब मेरा मतलब है बातें। चाची, पिंड की कुड़ियां ना बहुत पढ़ गई हैं, वहां मुकाबला बड़ा सख्त है। और मेरा मैट्रिक ऐसा फंसा है कि। मैट्रिक नहीं फंसा, तू फंस गई है मैट्रिक में। चल अब निकल जाएगी। वैसे स्कूल में नकल नहीं ना करने देते, वरना अब तक तो मैंने वकालत पास कर लेनी थी। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, अपना सूट देख, कौन सा लेना तूने? सारा जी, बहुत अच्छा कैमरा खरीदा है आपने। मैं तो चाह रहा था कि आप कोई सेकंड हैंड कैमरा खरीद कर उस पर प्रैक्टिस कर लेती, उसके बाद कोई नया कैमरा खरीदती। अरे माजिद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुरानी चीज़ों का क्या भरोसा, नया कैमरा ही बेहतर है। हाँ, इसीलिए तो मैंने ये लिया। अब सोच रही हूँ शूट कैसे करूँ। घर का मॉडल आपके पास है, क्यों अजान? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नेचुरल ब्यूटी प्लेसेस को शूट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी दिलचस्प शौक है आपका। ऐसे लोग हमेशा कुछ अलग करते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगी तो ज़रूर कामयाब होंगी। ये काम ही मेहनत का है। एक्सक्यूज़ मी। अजान, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? सारा का निकाह हो गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर किससे? अहमर से। क्या? I mean, अहमर तो पहले से ही मैरिड है। हाँ, लेकिन ये निकाह रुबाब खाला की मर्जी से हुआ। अजान, तुम कहाँ खो गए? नहीं माम, कुछ भी नहीं।